भाइयों बहनों, आप जानते हैं ब्रह्मज्ञानी वह है जिसे परमात्मा का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है। वह है ब्रह्मज्ञानी जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हर क्षण हर जगह केवल और केवल परमात्मा के ही दर्शन करता है। परंतु कई ब्रह्मज्ञानी ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन तो किया है, परंतु उन्हें जानकारी ही नहीं है कि ब्रह्म कौन सा है, कण कण में रमा राम कौन सा है। ऐसे कई कमेंट मुझे प्राप्त हुए जिसमें महात्माओं ने कहा कि हमें ज्ञान लिए हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, कई महीने हो गए, परंतु हमें परमात्मा दिखाई ही नहीं देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये जो ब्रह्म है ये बहुत ही सूक्ष्म है और इससे सूक्ष्म कुछ और है ही नहीं, ना ही इससे विशाल कुछ और है। परंतु जिस समय सतगुरु की कृपा से हम इसके दर्शन करते हैं तो ये इसका बहुत ही सूक्ष्म रूप होता है। परंतु महात्मा जब धरती से आसमान तक इसे एक जिज्ञासु महात्मा को दिखाते हैं तो ये इसका विशाल रूप होता है। विशाल रूप भी सिर्फ इतना जो इन आँखों से दिखाई दे सकता है। यूँ तो ये निरंकार, ये परमात्मा अनंत है, इसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। ये कितना विशाल है और कितना सूक्ष्म है कि छोटे से छोटा कण भी इसके से बड़ा होता है। और इस कारण चूंकि बहुत अधिक सूक्ष्म है इसलिए कई ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु महात्मा उस समय इसे ध्यान से नहीं देख पाते। अर्थात जो वो जीव है जो इस शरीर के अंदर विराजमान है, जिसे इसका ज्ञान दिया जाता है, दरअसल ना तो इस ब्रह्म ज्ञान को मन ग्रहण करता है और ना ही इसका संबंध हमारी बुद्धि से है और ना ही इस शरीर से है। दरअसल ब्रह्म का ज्ञान केवल और केवल जीव, जिसे जीवात्मा भी कहते हैं, जिसे आत्मा भी कहते हैं, वो ग्रहण करता है, उसमें ये ज्ञान बैठता है। और कई बार जब ये ज्ञान खोला जाता है, ज्ञान प्रचारक महात्मा सद्गुरु के आदेश से जिज्ञासु महात्माओं के सामने इस ज्ञान को खोलते हैं तो उस समय जीव का जो लय है, उसकी जो लो है, वो कहीं और चली जाती है। वो उस समय महात्माओं की बात को ध्यान से आत्मसात नहीं कर पाती तो ये ज्ञान समझ में नहीं आ पाता। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक बार नहीं, आप दूसरी बार ज्ञान में जाकर के बैठ जाइए, फिर भी समझ में ना आए तो तीसरी बार ज्ञान में जाकर के बैठ जाइए, फिर भी समझ में नहीं आए तो बार बार जब तक ज्ञान में जाकर के बैठते रहिए जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए। और उसके बाद भी यदि आपको लगे कि अभी कुछ खो गया है, अभी भी मुझे वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है जिस आनंद को तमाम ज्ञान प्राप्त महात्मा कहते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होते ही हमारी रूह तो गदगद हो गई, तो फिर आप ज्ञान प्रचारक महात्मा से इस संबंध में बात कर लीजिए। एक बार नहीं, कई बार, क्योंकि ये जो मनुष्य जन्म है ना, ये इसीलिए तो प्राप्त हुआ है कि हमें इस परमात्मा की जानकारी हो जाए और हम इसके अनुसार, अपने सद्गुरु के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त कर लें। बहुत सारे जिज्ञासुओं के साथ ऐसा होता है, ज्ञान पहली बार में समझ नहीं आता है। इसमें ना पढ़े लिखे मतलब अनपढ़, पढ़े लिखे, कमजोर, ताकतवर, गोरे, काले, मतलब किसी भी तरह की बनावट का कोई इससे संबंध नहीं है। पढ़ा लिखा को भी ज्ञान कई बार में हो सकता है, जानकारी ब्रह्म की, और बिना पढ़े लिखे को भी एक ही बार में, पहली ही बार में ये ज्ञान समझ में आ सकता है। तो इसमें ना तो कोई झिझकने की बात है और ना ही किसी भी प्रकार से इसमें उलझने की बात है। ज्ञान प्रचारक महात्मा से या फिर किसी ऐसे महात्मा से जो आपके नज़दीक रहते हो या आपके परिवार में हो और उन्हें ज्ञान की पूरी समझ हो, तो आप उनके चरणों में विनती कर सकते हैं कि मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, मुझे समझ में नहीं आया, कृपया मुझे समझाने की कृपा करें। ज्ञान केवल इशारे से समझाया जाता है, जो कि सद्गुरु माता जी का इशारा होता है, और वो इशारा रूह, जिसे जीवात्मा कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं हम, जिसे जीवात्मा कहते हैं हम, वो एक ही क्षण में समझ भी लेता है। और यदि वो कहीं और उसकी लो लगी होती है, लय लगी हुई होती है, तो फिर ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि जैसा कि पहले दास के मुख से निकला, ना ये मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है और ना ही ये शरीर का विषय है। मेरे एक बहुत ही परिचित निरंकारी संत हैं श्री राम जी। उन्होंने अपने गांव के कुछ व्यक्तियों से एक दिन ज्ञान के बारे में बात की, परमात्मा के बारे में बात की, और बात करते करते उन्होंने उनसे कहा
कि जब गुरु की कृपा होती है ना, तो कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी व्यक्ति परमात्मा का दर्शन कर सकता है पूर्ण सतगुरु की शरण में जा करके। और उन्होंने बताया कि हमारे जो सतगुरु हैं बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उस समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शरीर रूप से विराजमान थे। आज तो निरंकारी मिशन के ये हैं सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। तो उन्होंने कहा कि हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिज्ञासु परमात्मा का दर्शन करके कृत्य हो सकता है, धन्य हो सकता है। इस पर उन व्यक्तियों ने कहा कि चलो भाई, हम भी आपके सत्संग में जाकर के देखते हैं कि परमात्मा का दर्शन होता है या नहीं होता। यदि परमात्मा का दर्शन हमें हो जाएगा तो फिर इससे बड़ी बात क्या है, हम भी आपके मिशन से जुड़ जाएंगे और हम भी सच्ची भक्ति करना आरंभ कर देंगे। और फिर महीने वाली सत्संग में श्री राम जी उन महात्माओं को लेकर सत्संग भवन पर पहुंच गए और सत्संग भवन में पहुंचकर उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से उन्हें मिलवाया जो लगभग 15-20 वर्षों से उस सत्संग भवन में सत्संग करने के लिए आता था। श्री राम जी ने कहा, भाई साहब जी, ये 3 व्यक्ति हमारे गांव से आए हैं परमात्मा का दर्शन करने, मुझे ज्ञान कक्ष में ले जाकर इन्हें परमात्मा का दर्शन कराना है, मतलब ब्रह्म ज्ञान दिलवाना है। आप मुझे ये बताइए कि ज्ञान प्रचारक महात्मा कितने टाइम के बाद में बैठेंगे ज्ञान देने के लिए। इस पर वो व्यक्ति, मैं यहाँ बात यह इसलिए रखने के लिए जा रहा हूँ कि ज्ञान लेने वाले सभी महापुरुष परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। उन 15-20 साल से सत्संग भवन में आकर हारमोनियम पर सेवा करने वाले महात्मा ने कहा, क्या कहा, परमात्मा का दर्शन। भाई साहब, संत निरंकारी मिशन में परमात्मा का दर्शन कब से कराया जाने लगा? यार, हमने तो अभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं किया, हमें भी करा दो। उनकी ये बात सुनकर वे 3 व्यक्ति जिन्हें श्री राम जी लेकर के आए थे, वो तो उखड़ गए। कहने लगे, श्री राम जी, तुम हमें कौन से जाल में फंसाना चाहते हो? हमें परमात्मा के दर्शन की झूठी बात बताकर यहाँ पर लेकर के आए हो, आखिर तुम्हारा स्वार्थ क्या है? अब श्री राम जी बेचारे हक्के बक्के, उन्हें समझ में नहीं आया कि करें तो करें क्या। हालांकि उन्होंने स्वयं परमात्मा का दर्शन किया हुआ है और वो उन्हें बार बार समझाने लगे, भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आता कि ये बात ऐसी क्यों कह रहे हैं, आप चलो भवन में अंदर पहुंचो, वहाँ मेरे साथ चलो, मैं आपको ज्ञान प्रचारक महात्माओं से परमात्मा के दर्शन कराता हूँ। अब वो तीनों व्यक्ति उखड़ गए, कहने लगे, हम तुम्हारे जाल में नहीं फंसेंगे, पता नहीं तुम किस स्वार्थ के भसीभूत हमें यहाँ लेकर के आए हो, पता नहीं तुम्हारी हमसे दुश्मनी क्या है जिसे निकालने के लिए तुम यहाँ लेकर के आए हो। अब श्री राम जी हतप्रभ, भौचक्के से रह गए, स्टैचू जैसे बन गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं कहूँ तो क्या कहूँ। महात्माओं, संतों, भाइयों बहनों, यहाँ पर दास के कहने का भाव यह है कि जिसने भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो ये जरूरी नहीं कि उसने परमात्मा को सूक्ष्म रूप से जान ही लिया हो। बाद में श्री राम जी ने मुझे ये पूरी घटना बताई और मैंने कहा, चलो मुझे एक बार उन महात्माओं से मिलवा दो, उन व्यक्तियों से मिलवाओ। तो अभी तक वो मौका नहीं मिला है, श्री राम जी ने मुझे उनसे नहीं मिलवाया है और यदि मिलवाएंगे तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा इस निराकार की कृपा से कि वो परमात्मा का दर्शन करके अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन का मूल्य डाल सके। तो बख्शिश करो, कृपा करो। यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिन्होंने संत निरंकारी मिशन के सत्संग में आकर सद्गुरु की दया से परमात्मा का ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त तो कर लिया है, परंतु अभी वो परमात्मा को महसूस नहीं कर पाए हैं, परमात्मा को देखते नहीं, हर समय चलते फिरते उठते बैठते परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो वो फिर से ज्ञान में जाकर के बैठिए, फिर से ज्ञान प्रचारक महात्मा से अनुरोध करें कि मैंने पहले भी ज्ञान कक्ष में पहुंच करके ज्ञान लिया, परंतु मुझे ज्ञान समझ में नहीं आया, मुझे इसे समझाने की कृपा करें। तो ये उनका फर्ज है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो हर जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत करें सतगुरु के आशीर्वाद से। तो बख्शिश करो, कृपा करो। ये वीडियो आपको अब कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना इसे बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।